फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल विल बी वेल। सो दिस इज रेणु कुमारी, आ गई हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा विटामिन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले क्लासेस की बातें आपसे रिवाइज कर लेती हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पिछली क्लास में फूड के बारे में बात करी थी कि भोजन क्या होता है, भोजन में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके अंतर्गत मैंने दो पोषक तत्वों के बारे में बात करी थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिसके अंतर्गत मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में बात करी थी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत मैंने प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स और रफेज के बारे में बात करी थी। तो पिछले क्लास में मैंने विटामिन के न्यूट्रिएंट्स को मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आज विटामिन का पार्ट 2 आपके सामने क्लास आया हुआ है। तो आज मैं विटामिन के बारे में आपसे बात करूंगी कि विटामिन, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विटामिन को हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जाता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है। तो विटामिन जो है, जितने भी विटामिन हैं हमारे, वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक अर्थात जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ में पाया जाता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि विटामिन का निर्माण कहाँ होता है? हमारी बॉडी विटामिन का निर्माण करती भी है या नहीं करती है? तो इन सवालों के जवाब को हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले बात है कि विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। तो फिर बात आती है कि ये विटामिन हमारे शरीर में आता कहाँ से है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम जो बाहर से भोज्य पदार्थ को इनटेक करते हैं, फूड मटेरियल्स इत्यादि को खाते हैं, फॉर एग्जांपल दूध, मांस, दाल, अनाज इत्यादि, तो इन सभी से हमें विटामिन की पूर्ति होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, शरीर द्वारा निर्मित विटामिन हमारे हैं विटामिन डी और विटामिन के। ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसे हम शरीर द्वारा भी, हमारे शरीर में निर्माण होता है और भोज्य पदार्थों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो अब बात आती है कि अब हमसे कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है कि विटामिन डी तथा विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी त्वचा के अंतर्गत होता है और विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत होता है। तो अब बात आती है फ्रेंड्स कि विटामिन, हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। तो वास्तव में सूर्य की रोशनी एक उत्प्रेरक का काम करती है। जो हमारा सनलाइट जो होती है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो क्या करती है? एक कैटलिस्ट का काम करती है जो आपके त्वचा में होती है। ठीक है, हमारे त्वचा के अंतर्गत एक इगेस्ट्रोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि सूर्य की धूप जैसी ही लगती है। ये एगिस्ट्रोल क्या होता है? कैल्सीफिरोल में चेंज हो जाता है, और कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और साथ ही साथ ये हमें बाहर से फूड से भी मिलता है, साथ ही साथ इसका बॉडी फॉर्मेशन भी होता है। तो ये बातें थी विटामिन डी और विटामिन के की, जो कि हमारे शरीर द्वारा निर्मित की जाती है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो विटामिन का याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विटामिन का
संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। विटामिन आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे विटामिन के, एक जो कि बॉडी फाउंड विटामिन और विटामिन का संश्लेषण कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब कई बार इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि कौन विटामिन, किसी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, या फिर उस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में आपसे पूछ लिया जाता है, या उसके स्रोत के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से विटामिन को किस भोज्य पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, इन सभी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। तो हम सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था कि विटामिन हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसको कि वैज्ञानिक ने एक अल्फ़ाबेट लेटर से नाम दिया था विटामिन का, विटामिन ए, विटामिन डी, सी, डी और ई और के। तो अब हम इनके रासायनिक नामों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार विटामिन के रासायनिक नामों से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो कि बच्चे कई बार छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आज हम विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स रेटिनोल। सेकंड में है विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। थर्ड में है विटामिन सी, जिसको स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देन है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने बात करी थी कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, और सूर्य का रोशनी जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि हमारे त्वचा के अंतर्गत एक एगेस्ट्रोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि एगेस्ट्रोल नामक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि कैल्सीफिरोल में चेंज हो जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है। अब है नेक्स्ट विटामिन ई। तो विटामिन ई को आप टोकोफेरोल नाम से जानेंगे फ्रेंड्स, और विटामिन के का है फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। अब कई बार बच्चे को याद करने में इसमें दिक्कत आती है, वो बार बार विटामिन के रासायनिक नाम को भूल जाते हैं। तो आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। तो र से हमारा हुआ रेटिनोल, थ से हमारा हुआ थायमीन, ए से हमारा हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, और का से हुआ कैल्सीफिरोल, टो से हुआ टोकोफिरोल और फी से हुआ फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप विटामिन के रासायनिक नाम को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बातें थी हमारे विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है फ्रेंड्स, खास करके विटामिन बी ग्रुप के बारे में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विटामिन बी ग्रुप का अपना एक फैमिली होता है, ठीक है, इसका एक अपना पूरा परिवार होता है फ्रेंड्स। बी परिवार के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि इस परिवार में विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5 इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम लोग विटामिन बी परिवार और इसके विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे, विटामिन बी ग्रुप के विषय में बात करेंगे। तो इस विटामिन बी ग्रुप को हम लोग फ्रेंड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं। तो अब बात करें कि विटामिन बी ग्रुप के अंतर्गत अलग अलग सदस्य होते हैं विटामिन, और उनके विटामिन बी ग्रुप और उनके रासायनिक नामों के बारे में भी हम अब एक एक करके बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है हमारा विटामिन B1। तो विटामिन B1 को
थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन और निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है और इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब है नेक्स्ट विटामिन B5। तो विटामिन याद रखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ है विटामिन B5, तो याद रखेंगे विटामिन B4 नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में विटामिन B4 नहीं पाया जाता है। तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ये करते हैं फ्रेंड्स विटामिन B7, ठीक है, इसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में हमें कई बार पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन H किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइनोकोबालामिन, जिसे विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में है हमारा विटामिन B9, जिसे विटामिन B10 भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। तो ये बातें थी हमारे विटामिन B ग्रुप एवं उसके रासायनिक नामों के बारे में बातें थी फ्रेंड्स। तो आई होप आपको विटामिन B ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम, रासायनिक नाम इत्यादि याद हो गए होंगे। फिर भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद। तो हमारा ट्रिक है थोरा न्यू पेंट पर बसा, थोरा न्यू पेंट पर बसा, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो थो से होता है हमारा थायमिन, रा से होता है राइबोफ्लेविन, न्यू से होता है नियासिन या निकोटिनामाइड, पेंट से होता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 जिसे कहते हैं, और पर से होता है पायरिडॉक्सिन, ब से हमारा होता है बायोटीन, ब से हमारा होता है बायोटीन जिसे विटामिन B7 कहते हैं, और सा से हुआ हमारा साइनोकोबालामिन। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं विटामिन B ग्रुप के रासायनिक नामों के बारे में। कौन सा ट्रिक? थोरा न्यू पेंट पर बसा, थोरा न्यू पेंट पर बसा, ये हमारा ट्रिक है फ्रेंड्स। इसके माध्यम से आप विटामिन B ग्रुप के केमिकल नेम को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप कभी बाय चांस भूल भी जाए तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको रिसेंटली वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो दो ट्रिक है हमारे विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में। पहला था रथ एक टॉफ़ी और दूसरा थोरा न्यू पेंट पर बसा। तो आई होप आपको आज का ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएंगे। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।